बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पूछे जाने वाले क्लास 12 बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग आज यहाँ देख रहे हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसे एग्जाम में आने की पूरी गारंटी है। तो आइए हम लोग देखते हैं सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का और उसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। आनुवंशिकी के जनक हैं। उत्तर हो जाएगा मेंडल। निषेचन क्या है? उत्तर होगा अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। गैमेट निर्माण को कहते हैं। गैमेट निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है जैविक खाद। मानव रुधिर एबी में मानव रुधिर एबी वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? उसको बोलते हैं एंड्रोजेन। कौन कीटभक्षी पौधा है? इसका उत्तर हो जाएगा ड्रोनसेरा। ड्रोनसेरा तथा नेपेंथीन्स। एकिडना है। इसे बोलते हैं योजक करी। अगला प्रश्न है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। जैकब तथा मुनाग ने। प्रश्न नंबर 10,
वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। लाल तथा हरा रंग इन सभी प्रश्नों को एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। आनुवंशिकी के जनक को कौन है? तो इनके जनक मेंडल साहब है, तो राइट आंसर मेंडल हो जाएगा। निषेचन क्या है? तो निषेचन किसको बोलते हैं? निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडा तथा नर न्यूक्लियस स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का संयोजन होता है, इसे बोलते हैं निषेचन, यानी अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस, गैमीट निर्माण को बोलेंगे गैमिटोजेनेसिस। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है जैविक खाद, जैविक खाद डालने से मिट्टी उपजाऊ बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक खाद। मानव रुधिर यानी ब्लड में, मानव ब्लड में एबी वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। एबी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही ब्लड बोला जाता है, और ओ पॉजिटिव हो गया यूनिवर्सल डोनर हो गया, तो एबी वर्ग जो हो गया यह एंटीबॉडीज में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो एंड्रोजेन के द्वारा शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है। कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी कीट खाने वाला पौधा कौन सा हो गया? तो ड्रॉनसेरा तथा नेपेंथीन, इसको बोलते हैं कीटभक्षी पौधा। एकिडना क्या है? तो एकिडना एक योजक कड़ी है जो दो अलग अलग भाग को आपस में संजोग कर जोड़ती है, एकिडना कहलाता है। ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था जैकब तथा मुनार्ड ने, जैकब तथा मुनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, जो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, वैसे रोगी लाल तथा हरा रंग को नहीं पहचान पाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 11, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? टोटल कूट की संख्या हो गई 64, तो आंसर होगा 64। अगला प्रश्न देखिए, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से, उत्तर हो जाएगा समुद्री घास से एगारोज प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, पीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? इसका हो गया एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम। ट्यूमनी फेसियंस में। अब 14 नंबर प्रश्न को देखें, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इसमें जो जीव भाग लेते हैं उसको बोलते हैं जीवाणु। 15 नंबर प्रश्न देखिए,
प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? इसका हो जाएगा आंसर PEG। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? इसका उत्तर हो जाएगा नर मधुमक्खी। शहद का निर्माण नर में कार्यकर्ता मधुमक्खी, यहां पर लिखेंगे कार्यकर्ता, जो कॉलोनी बनाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्यकर्ता मधुमक्खी। अगला प्रश्न है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में। आइए पुनः हम सारे प्रश्न को देख ले। प्रश्न नंबर 11 हो गया, आनुवंशिक कूट में कितने टोटल कूट होते हैं? तो 64 होते हैं। इस तरह से आनुवंशिक कूट में टोटल कूट की संख्या 64 है, तो उत्तर हो गया 64 64। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज जो है ना समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है, इसका उत्तर हो गया समुद्री घास। टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? टीआई प्लाज्मिड जो होगा वह एग्रोबैक्टीरियम, याद रखेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस में टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम में ट्यूनिफेसियंस में टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। इडली जो हम लोग खाते हैं और डोसा, इसका आटा जो है किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? उसे बोलते हैं जीवाणु। जीवाणु के कारण ही इडली और डोसा का आटा बनता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो पीईजी। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन पीईजी है। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? यानी वीर्य को किसमें हम लोग हिमीकृत करते हैं? तो वह हो गया तरल नाइट्रोजन में। तरल नाइट्रोजन में इसका हिमीकृत होता है। शहद का निर्माण कौन करता है? शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी द्वारा किया जाता है, तो इसका उत्तर हो गया कार्यकर्ता मधुमक्खी। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। तो ये आपका हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस का एनालाइज, और ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इस बार एग्जाम में आने जा रहा है। तो इसे सिस्टमेटिक आप ओवरव्यू करें और वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, बहुत मन लगाकर पढ़ें। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद हम लोग इसका लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी देखेंगे। अभी आज के वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।